राज्यसभा में भारत रत्न से सम्मानित हस्तियों के सम्मान की चर्चा हो रही थी। इस बीच जब चौधरी चरण सिंह का जिक्र आया तो जयंत चौधरी बोलने के लिए खड़े हुए और विपक्ष के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चिताते हुए इस देश में किसानों की आवाज रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। दरअसल जयंत चौधरी ने राज्यसभा में बोलते हुए ये कहा था तो कांग्रेस सदस्य ने इस पर आपत्ति जताई और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जानना चाहा कि किस नियम के तहत रालोद नेता को बोलने की अनुमति दी गई है। हमें भी अनुमति दीजिए। इसके बाद सदन में जमकर हंगामा शुरू हो गया। ऑनरेबल मेंबर्स, सभापति जी, अगर मेरी बात दर्ज हो रही हो, मैं बात चालू। One at a time, leader of the opposition. Do you want to say? Either control your people or please say something. Shri Mallika-Arjun Khadge ji, either control your people or you rise and address the house. I give you two options. What? No, sit down. Leader of the opposition is on the floor. नहीं, एक मिनट। One second. नहीं, सुनिए। Please, everyone to Mr. Javadekar, no one will rise. तमिलनाडु के वन विभाग ने रेलवे पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए AI आधारित प्रणाली शुरू की है। इस पर तमिलनाडु के वन मंत्री डॉक्टर मैथिवैथन ने कहा है कि इस नई प्रणाली से हम खुश हैं। ये एक ऐसी प्रणाली है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से वे हाथियों को बचाने के लिए उपाय कर रहे थे। ये तकनीक ऐसी है जैसे कि आपके पास कोयम्बटूर डिवीजन में 2 रेलवे ट्रैक हैं। यहाँ बैगई नदी है जिसके लिए हाथी रेलवे ट्रैक को पार करके आते हैं। उन्हें जो मुसीबत झेलनी पड़ती है वो ये है कि जब हाथी रेलवे पटरियों पर आते हैं या उन्हें पार करते हैं तो ट्रेन के नीचे आ जाते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। इन्हीं हादसों से निपटने के लिए इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से मोदी सरकार की वापसी का दावा किया है। अनुराग ठाकुर ने संसद भवन में कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार ही सत्ता में वापसी करने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार का नारा भी दिया है। बता दें कि इस दौरान अनुराग ठाकुर ने भगवा रंग की हुडी पहनी थी जिस पर नवो हैट्रिक लिखा हुआ था। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार चुनकर आएंगे तो देश के गरीबों का और कल्याण करेंगे, भारत को और बढ़ाने का काम करेंगे, देश का मान सम्मान और बढ़ाएंगे। देश में जो वायदे किए थे वो पूरे किए। इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी देश में है जिसने पहले दिन से अपने आज तक के एजेंडे को जो कहा वो किया। धारा 370 35 से मुक्ति दिलाई, ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई और भव्य राम मंदिर बनाया। अब हैट्रिक भी लगाएंगे